प्रिय बच्चों, एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत हम आपका इस YouTube चैनल के माध्यम से कर रहे हैं। और इस बार बहुत ही महत्वपूर्ण बातें लेकर इस समय जो बहुत ज़रूरी है आपके लिए, बहुत ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है, इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है क्लास 9th से 12th के बच्चों के लिए, वही लेकर हम उपस्थित हुए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर स्क्रीन बोर्ड पर आप देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है। यूपी बोर्ड में भी कम होगा 20 से 30% पाठ्यक्रम, यानी कि इससे पहले सीबीएसई बोर्ड ने 30% अबाउट जो पाठ्यक्रम है, सिलेबस है, क्लास 9th से 12th तक के बच्चों के लिए वो कम किया हुआ है। आप सभी को मालूम ही है कि इस समय हमारा देश, हमारा प्रदेश कोरोना संक्रमण की विभीषिका से जूझ रहा है बहुत ही बुरी तरह से। और ऐसे में मुझे नहीं लगता कि क्लासेज अतिशीघ्र स्टार्ट होने की कोई संभावना है। फ़िलहाल शासन के निर्देशानुसार 31 जुलाई तक स्कूल कॉलेज बंद हैं, क्लासेज नहीं हो पा रही हैं। लेकिन ऑनलाइन शिक्षण के सहारे कुछ प्रयास ज़रूर किया जा रहा है। आप देख सकते हैं, इस खबर को थोड़ा सा डिटेल से पढ़ लेते हैं और इसके बाद हम आपको ज़रूर बताएंगे आज के इस एपिसोड में, आज के इस कुछ समय के वीडियो में हम आपको बताएंगे 30% जो कोर्स कम हुआ है वो कौन कौन से चैप्टर्स किस किस सब्जेक्ट में हटाए गए हैं, ये हम आपको बताएंगे। और साथ ही साथ शैक्षिक जो पंचांग है, कब कौन से चैप्टर आपको पढ़ लेना चाहिए, कब बोर्ड एग्ज़ाम होगा ये भी डिक्लेयर हो चुका है, ये भी हम आपको बताएंगे। और साथ ही साथ किस प्रकाशन की बुक्स इस बार आपको लेनी है ये भी शासन द्वारा निर्धारित कर दिया गया है। निर्देश हम लोगों को प्राप्त हो गए, विद्यालयों को प्राप्त हो चुके हैं और वो लिस्ट भी हम आपको यहाँ पर देंगे और उसका विधिवत क्रमवार हम आपको ज़रूर बताएंगे। तो मेरी गुजारिश आपसे है कि यदि आप जानना चाहते हैं कि 30% जो सिलेबस कम हुआ है वो कौन से चैप्टर्स किस सब्जेक्ट में कम किए गए हैं और कौन सा सिलेबस आपको पढ़ना है, क्योंकि समय कम है, सिलेबस ज़्यादा है और कुछ समय जो आपका निकल गया है, तो इसलिए शासन के द्वारा, शिक्षा विभाग के द्वारा 30% कोर्स को कम किया गया। तो आइए हम सबसे पहले इस खबर को पढ़ते हैं। ये कुछ दिन पहले की खबर है और उसको हम जोड़ेंगे इस बात से कि 30% जो कोर्स कम हुआ है उसकी बात हम करेंगे। तो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की कक्षा 9वीं से 12वीं तक के पाठ्यक्रम में इस वर्ष 20 से 30% कमी की जाएगी। कोरोना संकट के चलते स्कूल बंद होने से प्रभावित हुए शिक्षण कार्य के मद्देनज़र परिषद ने पाठ्यक्रम कम करने की कवायद शुरू की है। माध्यमिक शिक्षा परिषद से संबद्ध स्कूलों में कक्षा 9 से 12 तक करीब 1 करोड़ 10 लाख विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। इस वर्ष कोरोना संक्रमण के चलते नया शैक्षिक सत्र रूप में अभी तक कक्षाओं का विधिवत संचालन शुरू नहीं हुआ है। केंद्र सरकार ने अनलॉक 2 में 31 जुलाई तक स्कूल कॉलेज बंद रखने के निर्देश दिए हैं। आगे भी स्कूलों में कक्षाओं का संचालन कब से शुरू होगा ये अभी पता नहीं है। माध्यमिक शिक्षा विभाग ने 15 जुलाई से ऑनलाइन क्लासेज के जरिए ही पठन पाठन कराने की योजना बनाई है। शैक्षिक सत्र 2020-2021 में करीब 2 महीने तक पढ़ाई नहीं हुई है। ऐसे में विभाग में उच्च स्तर पर पाठ्यक्रम कम करने की सैद्धांतिक सहमति बन गई है। परिषद ने पाठ्यक्रम समिति की बैठकें आयोजित करना शुरू कर दिया है। और चूँकि ये पहले की खबर है तो अब हम देखेंगे कि जो 30% कोर्स कम किया गया है वो कौन से चैप्टर्स हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है, खासकर बोर्ड एग्ज़ाम के बच्चों के लिए। तो हमारा गुजारिश आपसे है कि चूँकि ये महत्वपूर्ण जानकारी है, इसलिए अपने सभी फ्रेंड्स, अपने क्लास फेलो जो आपके साथ पढ़ते हैं, उनको सभी को ये सूचना, ये वीडियो ज़रूर शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी जानकारी हो जाए। तो आइए चलिए हम देखते हैं जो 30% कोर्स कम किया गया वो शासनादेश आ चुका है, उसको हम लोग यहाँ पे देख लेंगे और देखेंगे सब्जेक्ट वाइज। यहाँ पे हम लोग देखेंगे, ये महत्वपूर्ण जानकारी है और इसलिए आप अपने फ्रेंड सर्किल में ज़रूर इस सूचना को शेयर कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि समय रहते सभी बच्चे अध्ययन अपना प्रारंभ कर सकें। साथ ही साथ जो शैक्षिक पंचांग है
शैक्षिक पंचांग का मतलब ये है कि ये भी शासन शिक्षा विभाग के द्वारा, माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा, उत्तर प्रदेश के द्वारा 2020-21 को लगभग लिखा है 30% तक कम करने के पश्चात शेष पाठ्यक्रम का सत्र 2020-21 हेतु अध्यायवार मासिक शैक्षिक पंचांग। विषय यहाँ पे देख रहे हैं संस्कृत है। तो संस्कृत में आपको जुलाई में जो पढ़ना है, शिक्षण कार्य 15 जुलाई से प्रारंभ, यानी कि 15 जुलाई से सभी सब्जेक्ट की ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गई हैं। जैसा कि आपको मालूम है, इसी चैनल के माध्यम से मैथ्स प्लस मोटिवेशन विद आर्यासा के माध्यम से आप मैथ्स को लगातार पढ़ रहे हैं। और व्हाट्सएप जो ग्रुप बना है BMIC जो स्कूल का ग्रुप, उस पर सभी सब्जेक्ट का मैटर आपको मिल रहा है लगातार। तो जुलाई में आपको जो पढ़ना है वो यहाँ पे गद्य, पद्य और व्याकरण। गद्य में कवि कुल गुरु कालिदास, पद्य लक्ष्य वेद परीक्षा, व्याकरण प्रत्याहारों का सामान्य परिचय एवं वर्णों का उच्चारण स्थान, ये आपको यहाँ पे पढ़ना है। तो इस तरह से आपको ये अध्ययन करना है यहाँ पे। और आप देख लीजिए यहाँ पर अगस्त में आपको क्या पढ़ना है वो आप देख लीजिए। गद्य में उद्भिज परिषद द्वितीय पाठा, यानी कि सेकेंड पार्ट आपको पढ़ना है गद्य में। पद्य में आपको तृतीय पाठ पढ़ना है। नाटक प्रथम पाठ आपको पढ़ना है। व्याकरण में आपको लिखा है व्यंजन संधि पढ़नी है। तो सितंबर में फिर आ जाइए। सितंबर में गद्य नैतिक मूल्यांकन, पद्य शांति सौख्यम चतुर्थ पाठा पढ़ना है, तृतीय पाठ पढ़ना है गद्य में, और चतुर्थ पाठ आपको पढ़ना है पद्य में। नाटक में द्वितीय पाठ आपको पढ़ना है यहाँ पे सितंबर में। और अक्टूबर में आ जाइए तो गद्य में विश्व कवि रविंद्र, पद्य में पंचमा पाठा पढ़ना है, गद्य में चतुर्थ पाठ है, नाटक चतुर्थ पाठ आपको पढ़ना है। व्याकरण शब्द रूप आपको पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग पढ़ना है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं यहाँ पे ये सब आपको स्टडी करना है। और बाकी हम आपको दिखा रहे हैं सारे पूरा पंचांग आप देख रहे हैं। यहाँ मार्च में बोर्ड एग्ज़ाम का आयोजन किया जाएगा। ये कक्षा 10 का हम आपको बता रहे हैं, चूँकि कक्षा 10 में बोर्ड एग्ज़ाम होना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है कक्षा 10 के बच्चों के लिए। इसलिए महत्वपूर्ण सूचना होने के नाते हम कक्षा 10 को आपको दिखा रहे हैं। पूरा ये शैक्षिक पंचांग आप देख सकते हैं। ये तो संस्कृत का रहा। संस्कृत में जो कम किया गया सीधे सीधे हम वही आपको बता देते हैं। संस्कृत में जो ये शेष है उसको हमने आपको बताया है। और अब हम आपको ज़रूर बताएंगे कि जो अंग्रेजी है, महत्वपूर्ण सब्जेक्ट आपका रहता है, उसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे। 15 जुलाई से चूँकि शिक्षण प्रारंभ है तो टेक्स्ट बुक में द इंचेंटेड पूल ये आपको पढ़ना है। ग्रामर, ट्रांसलेशन एंड कंपोजिशन में पार्ट्स ऑफ सेंटेंस आपको पढ़ना है। ये पाठ्यक्रम आपको जुलाई में कंप्लीट कर लेना है। अगस्त में टेक्स्ट बुक में आपको द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस ये आपको पढ़ना है। ग्रामर, ट्रांसलेशन एंड कंपोजिशन में द फाउंटेन, द सेंटेंस टाइप पढ़ना है। ट्रांसलेशन आपको पढ़ना है। तो ये अगस्त तक हमने आपको बता दिया। आगे आप देख सकते हैं, इसको देख लीजिए। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर का भी दिया गया, जनवरी का भी दिया गया है और फरवरी तक का यहाँ पर दे दिया गया है। मार्च में बोर्ड परीक्षा का आयोजन लास्ट में लिखा हुआ है। यहाँ आप देख सकते हैं नोट करके जो लिखा हुआ है, लगभग 30% पाठ्यक्रम को कम करने की दृष्टि से कौन कौन सा चैप्टर हटाया गया उसको आप देख लीजिए। प्रोज चैप्टर 4, 5, 6 यहाँ द नेशन बिल्डर हटाया गया। टॉर्च वियरर्स हटाया गया। अवर इंडियन म्यूजिक, स्टोरीज एंड एंसीडोट्स ये भी हटा दिया गया है। सप्लीमेंट्री में माई ग्रेटेस्ट ओलंपिक प्राइज ये भी हटा दिया गया। तो इतना यहाँ पे कम किया गया, 30% के दृष्टिकोण से ये कम कर दिया गया सिलेबस। सामाजिक विज्ञान में आप देख सकते हैं यहाँ 15 जुलाई से जो है वो अध्ययन यहाँ पे भी शुरू है, शिक्षण ऑनलाइन शुरू है। अध्याय 1 यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय जुलाई में कंप्लीट करना है। अध्याय 1 संसाधन एवं विकास भूगोल में आपको पढ़ लेना है। अगस्त में अध्याय 1 में विकास अर्थशास्त्र का पढ़ना है। अध्याय 1 सत्ता की साझेदारी नागरिक शास्त्र पढ़ लेना है। और अध्याय 2 भारत में राष्ट्रवाद इतिहास को पढ़ लेना है। तो ये अगस्त तक हमने आपको बता दिया। आगे आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो इस तरह से आप पढ़ सकते हैं। और इसमें जो 30% कोर्स कम किया गया वो भी आप समझ लीजिए। अध्याय 4 यहाँ पे है। अध्याय जो 4 है 30% के अंतर्गत जाति, धर्म और लैंगिक मसले नागरिक शास्त्र में हटा दिया गया है। अध्याय से जो 7 है वो लोकतंत्र के परिणाम नागरिक शास्त्र में हटा दिया गया है।
अध्याय 5 खनिज तथा ऊर्जा संसाधन भूगोल में हटा दिया गया है। अध्याय 5 मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया इतिहास में हटा दिया गया है। अध्याय 3 मुद्रा और साख अर्थशास्त्र का हटा दिया गया है। तो इस तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये इतना कोर्स यहाँ पे सामाजिक विज्ञान में कम किया गया कक्षा 10 में 2020-21 सत्र में। और इसके बाद आप देख रहे हैं हिंदी की बात कर लेते हैं। हिंदी में आपको जुलाई में जो पढ़ना है, हिंदी गद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय, शुक्ल तथा शुक्लोत्तर युग, हिंदी पद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय, रीतिकाल तथा आधुनिक काल, रामचंद्र शुक्ल मित्रता और सूरदास पद, ये आपको जुलाई में पढ़ना है। अगस्त में आपको वाराणसी, अनियुक्ति विलास, तुलसीदास धनुष भंग, वन पथ पर, जयशंकर प्रसाद ममता, रसखान सवैये कवित्व, बिहारी लाल भक्ति नीति, ये आपको पढ़ लेना है। अगस्त तक का हमने आपको बता दिया है। ज़रूरत पड़ी तो हम सितंबर, अक्टूबर, नवंबर का फिर आपको बताएंगे। इसी चैनल के माध्यम से जुड़े रहिए आप। और मार्च में बोर्ड एग्ज़ाम का आयोजन यहाँ पे भी, यानी कि मार्च में इस बार बोर्ड एग्ज़ाम होगी, ये क्लियर हो चुका है। कक्षा 10 प्रारंभिक हिंदी, जुलाई में आपको हिंदी गद्य संक्षिप्त परिचय, हिंदी गद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय, रीतिकाल तथा आधुनिक काल, रामचंद्र शुक्ल मित्रता, सूरदास पद, ये आपको जुलाई में पढ़ना है। अगस्त में वाराणसी, जयशंकर प्रसाद, ममता, तुलसीदास धनुषभंग, अनियुक्त, यानी कि जो हिंदी का है वही लगभग यहाँ पर हम देख रहे हैं प्रारंभिक हिंदी में भी है। जुलाई और अगस्त में आपको ये कंप्लीट कर लेना है। अब इसके बाद आगे आते हैं विज्ञान में समझ लीजिए 15 जुलाई से जो पढ़ना है अध्याय 1 और अध्याय 6। अध्याय 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, अध्याय 6 जो है वो जैव प्रक्रम, ये आपको जुलाई में कंप्लीट कर लेना है। अगस्त में आपको अध्याय 2 अम्ल क्षारक एवं लवण, ये कंप्लीट करना है। अध्याय 10 प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन, यानी कि अगस्त तक यहाँ तक कोर्स आपका कंप्लीट होना चाहिए। इसके बाद इसमें हम आपको ये बता दें, पाठ्यक्रम से लगभग जो 30% तक हटाया गया कोर्स है वो कौन सा है। पाठ्यक्रम से हटाया गया अंश आवर्धन लेंस की क्षमता, ये हटा दिया गया। पाठ्यक्रम से हटाया गया अध्याय 7 में नियंत्रण एवं समन्वय, ये भी हटा दिया गया। और पाठ्यक्रम से हटाया गया प्रकाश का प्रकीर्णन दैनिक जीवन में अनुप्रयोग, ये भी हटा दिया गया। पाठ्यक्रम से हटाया गया अंश जो है विद्युत का प्रभाव दैनिक जीवन में उपयोग, ये भी हटाया गया। पाठ्यक्रम से हटाया गया अंश धातु तथा अधातुओं के गुणधर्म, आयनिक यौगिकों का निर्माण तथा गुणधर्म, ये हटा दिया गया। दिष्ट धारा की तुलना में प्रत्यावर्ती धारा से लाभ, घरेलू विद्युत परिपथ, ये भी हटा दिया गया। बायोगैस हटाया गया, तत्वों के वर्गीकरण के प्रारंभिक प्रयास, ये भी हटा दिया गया। डिवोराइनर के त्रिक और न्यूलैंड्स का अष्टक जो सिद्धांत है, आप सभी लोग जान रहे हैं, केमिस्ट्री के पोर्शन के अंतर्गत आता है, तो ये भी यहाँ से रिमूव कर दिया गया, हटा दिया गया। और लास्ट जो है परितंत्र ओजोन परत का अपचय, इसको भी हटा दिया गया है विज्ञान के सिलेबस से। तो इतना जो है सिलेबस से 30% कोर्स कम किया गया। कक्षा 10 गणित, जो कि महत्वपूर्ण टॉपिक है, आप समझ सकते हैं कि ये हमारा स्वयं का भी टॉपिक है। मैथ्स प्लस मोटिवेशन विद आर्यासर के माध्यम से आप लगातार पढ़ रहे हैं। 15 जुलाई से यहाँ अध्ययन शुरू करने की बात कही गई है। वास्तविक संख्या हमने कंप्लीट कर दिया है, पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं, क्योंकि हम ऑनलाइन 20 अप्रैल से ही पढ़ा रहे हैं। तो अगस्त में 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, द्विघात समीकरण, तो 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, आपको मालूम है। द्विघात समीकरण आपको मालूम है कि ये इस समय कंटिन्यू चल रहा है। तो इस तरह से हम पूरे कमांड में लेके चल रहे हैं। आप देखिए अगस्त में हमें ये कंप्लीट करना 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, द्विघात समीकरण, जबकि हम जुलाई में ही इसको द्विघात समीकरण को भी कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो द्विघात समीकरण इस समय रनिंग में है और ये हम जुलाई में ही कंप्लीट कर देंगे। आप समझ सकते हैं कितना हम लोग फॉरवर्ड चल रहे हैं। रिवीजन के लिए हमें बहुत टाइम मिल जाएगा। और सितंबर में क्या पढ़ना है आप देख सकते हैं, त्रिभुज, निर्देशांक ज्यामिति, कोई एक प्रोजेक्ट तैयार कराएं, मासिक परीक्षा का आयोजन, तो आप हम लोग ये चैप्टर भी महत्वपूर्ण है और इसको हम पढ़ेंगे। तो हमारा कोर्स बहुत ही फॉरवर्ड चल रहा है, बहुत तेज़ी से, इसलिए आप इसी चैनल के माध्यम से जुड़े रहें और आपको क्रम से सभी टॉपिक बहुत अच्छे से हम पढ़ाएंगे। फिर भी हम आपको बता दें, जो यहाँ सिलेबस हटा दिया गया है वो हम आपको बता देते हैं। अध्याय 2 बहुपद हटा दिया गया है, जबकि बहुपद हम लोग अध्ययन भी कर चुके हैं। इस चैनल के माध्यम से बहुपद को हमने पढ़ा दिया है और विधिवत पढ़ाया है। आपको बता दें बहुत अच्छे से पढ़ाया है, बच्चों का बहुत अच्छा रिस्पांस भी मिला है। तो ये चैप्टर
फिनिश हटा दिया गया है, नो प्रॉब्लम। जो ज्ञान हम प्राप्त कर चुके होते हैं उस ज्ञान का कहीं ना कहीं इस्तेमाल होता है, ज्ञान कभी व्यर्थ नहीं जाता है, इसलिए ये कोई बात नहीं है। जो सिलेबस आपने पढ़ लिया है ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपने समय रहते इसको पढ़ लिया है, अन्यथा की स्थिति में ये चैप्टर फिर आप पढ़ने से वंचित हो जाते हैं। अब जो 5वां चैप्टर है वो भी हटा दिया गया, समांतर श्रेणियाँ यहाँ पे हटा दिया गया है, कोई बात नहीं, ये यहाँ हटा दिया गया, लेकिन इंटर में ये समांतर श्रेणी चैप्टर है, नेक्स्ट ईयर आप पढ़ेंगे उसको, तो ये आपको नॉलेज वहाँ से मिल जाएगा। कक्षा जो अध्याय 9 है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, यानी कि त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग जो होते हैं कक्षा 10 में, आप जानते हैं कि हाइट एंड डिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। खैर कोई बात नहीं, इस बार हटा दिया गया है, ये भी आपको इंटर में पढ़ने को मिल जाएगा त्रिकोणमिति के अंतर्गत। अध्याय 11 जो व्रत है ये भी हटा दिया गया है और प्रायिकता को भी हटा दिया गया। तो ये कुल मिलाकर यहाँ पे 5 चैप्टर हटा दिए गए पूरी तरह से कक्षा 10 की गणित में, और ये महत्वपूर्ण जानकारी हमने आपको दी है। यानी कि इस तरह से कोर्स जो 30% बचा हुआ है और 30% जो हटाया गया वो हमने मुख्य मुख्य सब्जेक्ट में आपको बताया, कक्षा 10 का बताया है। और इसके बाद हम आपको, चूँकि अन्य क्लासेज का अभी हमारे पास ब्यौरा नहीं है, लेकिन कक्षा 10 का चूँकि महत्वपूर्ण था इसलिए हमने आपको बताया। और अब हम आपको ये ज़रूर बताएंगे कि इस बार काफ़ी बड़ा बदलाव किया गया है। प्रकाशन कौन सी किताब किस प्रकाशन की होगी, ये बहुत बड़ा बदलाव यहाँ पे किया गया है, तो उसको हम ज़रूर बताएंगे, क्योंकि बच्चे बहुत कंफ्यूज हैं इन चीज़ों को लेकर कि क्या पुरानी किताबों से काम चल जाएगा या फिर नई किताबें हमें ख़रीदनी पड़ेंगी, नई किताबें ख़रीदेंगे तो किस प्रकाशन की ख़रीदेंगे। तो इस तरह से काफ़ी कन्फ्यूजन हमारे बच्चों के समझ आ रही है। उस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए हमने ये वीडियो बनाया है, आप ज़रूर इसको देखिए और अपने मित्रों को भी, अपने क्लास फेलोज जो भी हैं उनको भी इसको शेयर कीजिए, उनको भी बताइए। शैक्षिक सत्र 2020-21 के लिए माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज द्वारा स्वीकृत नवीनतम पाठ्यक्रम पर आधारित कक्षा 9 एवं 10 के विद्यार्थियों के लिए उत्तर प्रदेश राज्य हेतु NCERT सरकारी एवं अन्य पुस्तकें आप देख सकते हैं। यहाँ पर जो लिस्ट है वो हमारे पास आ चुकी है। इंग्लिश बी हाइप, इंग्लिश मोमेंट्स, इंग्लिश वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन, ये आप देख रहे हैं। जनरल इंग्लिश, ये सभी की सभी काका सन्स नोएडा आप देख रहे हैं। ये अधिकृत मुद्रक एवं प्रकाशक हैं जिनका हम आपको ब्यौरा दे रहे हैं। काका सन्स नोएडा, इसका इंग्लिश का आपको खरीदना है। जो 5वां नंबर आप देख रहे हैं हिंदी है, वो भी काका सन्स नोएडा खरीदना है। विज्ञान काका सन्स नोएडा खरीदना है आपको। भारत और समकालीन जो विश्व एक इतिहास है वो राजीव प्रकाशन प्रयागराज है। समकालीन भारत एक भूगोल राजीव प्रकाशन है, आप देख सकते हैं। अर्थशास्त्र राजीव प्रकाशन है। लोकतांत्रिक राजनीति ये भी राजीव प्रकाशन का है। गणित आप देख सकते हैं राजीव प्रकाशन का प्रयागराज का है। तो ये इतना ये राजीव प्रकाशन को मिला है इस बार। गृह विज्ञान काका सन्स नोएडा और कला आलेखन मानव चित्रण ज्यामिति कला काका सन्स नोएडा। संस्कृत के सामने डैश का निशान लगा है, यानी कि संस्कृत के लिए कोई भी किताब आप खरीद सकते हो। तो इस तरह से ये काका सन्स राजीव प्रकाशन को, ये कक्षा 9 का सिलेबस आपको हमने बताया। जो बुक्स हैं किस प्रकाशन की खरीदनी है, तो मुझे नहीं लगता अब आपको कोई कन्फ्यूजन यहाँ पे रही होगी। कक्षा 10 का महत्वपूर्ण है, इसको और भी जान लीजिए। इंग्लिश काका सन्स, इंग्लिश जनरल इंग्लिश आप देख सकते हैं यहाँ पे काका सन्स नोएडा को मिला है। हिंदी और हिंदी का काका सन्स नोएडा को मिला है, जबकि कक्षा 10 में विज्ञान आलोक प्रिंटर्स आगरा को मिला है। भारत और समकालीन इतिहास, समकालीन विश्व एक इतिहास आलोक प्रिंटर्स आगरा को मिला है। यहाँ पर समकालीन भारत एक भूगोल लोकतांत्रिक राजनीति अर्थशास्त्र, यानी कि सामाजिक विज्ञान के सभी टॉपिक आप देख रहे हैं आलोक प्रिंटर्स आगरा को मिले हैं, तो ये भी आप देख लीजिए। यहाँ पे गणित का आप देख लीजिए। गणित इस बार आलोक प्रिंटर्स आगरा को मिला है, तो ये बुक गणित की आप खरीदिए आलोक प्रिंटर्स आगरा की। ये लिस्ट के अकॉर्डिंग आपको देखना है। गृह विज्ञान काका सन्स नोएडा है और कला आलेखन काका सन्स नोएडा को मिला हुआ है, तो ये इसी प्रकाशन की बुक्स आपको खरीदनी है। इस तरह का निर्देश माध्यमिक शिक्षा परिषद की ओर से है, जिला विद्यालय निरीक्षक महोदय की ओर से है, और उन्हीं के द्वारा ये लिस्ट हमें प्राप्त हुई है, काका सन्स के द्वारा प्राप्त हुई है।
और अब इसके बाद हम आपको कक्षा 11-12 के बच्चों को भी ज़रूर बता दें, ये लिस्ट हम आपको दिखा देते हैं। इंग्लिश टोटल काकासंस को मिली है, जनरल इंग्लिश, हिंदी, भौतिक विज्ञान 2, रसायन विज्ञान 1, रसायन विज्ञान 2, टोटली ये काकासंस को मिली है। जीव विज्ञान राजीव प्रकाशन प्रयागराज को मिली है। गणित यहाँ पर कक्षा 11 की बात हम कर रहे हैं, रवि ऑफसेट आगरा को मिली है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं, ये लिस्ट हम आपके सामने यहाँ बड़ा करके दिखा रहे हैं, आप देख रहे हैं, एक तरफ से देख लीजिए। तो मुझे नहीं लगता कि आपको यहाँ समझने में कोई दिक्कत होगी। तो ये आप देख लेते हैं। चलिए आई एंटर में देख लेते हैं एक बार। इंग्लिश, जनरल इंग्लिश, हिंदी, ये काकासंस नोएडा। भौतिक विज्ञान 1st 2nd राजीव प्रकाशन प्रयागराज। रसायन विज्ञान 1st 2nd रवि ऑफसेट आगरा। जीव विज्ञान रवि ऑफसेट आगरा। गणित भाग 1, गणित भाग 2 रवि ऑफसेट आगरा। और इसके बाद भारत में सामाजिक परिवर्तन, भारतीय समाजशास्त्र काकासंस नोएडा। मानव भूगोल के मूल सिद्धांत काकासंस नोएडा। भारत लोग और अर्थव्यवस्था काकासंस नोएडा। तो आप देख लीजिए, ये लिस्ट हम एक बार फिर यहाँ पे भी बड़ा कर दे रहे हैं। तो इस तरह से आप देख लीजिए, पूरा लिस्ट आपके सामने है, ध्यान से आप देख लीजिए। आई थिंक देख लिया होगा सभी ने। तो इस तरह से आज इस वीडियो के माध्यम से, चूँकि सिलेबस को लेकर काफ़ी बड़ी समस्या बच्चों के समझ थी, कन्फ्यूजन थी, कौन सा प्रकाशन की किताब खरीदें, या जो 30% कोर्स कम हुआ है तो वो कौन से चैप्टर्स हैं। फ़िलहाल अभी हमने 10th का आपको बताया है, और जैसे ही 12th का आएगा बोर्ड एग्ज़ाम, उसको भी हम आपको सिलेबस बहुत जल्द आपको बताएंगे, और अन्य क्लासेज 9th 11th का भी हम आपको बताएंगे। और चूँकि ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है, आप समझ सकते हैं कितनी महत्वपूर्ण जानकारी है, और इसलिए ये महत्वपूर्ण जानकारी होने के नाते हम आपसे एक बार पुनः चलते चलते गुजारिश करूँगा कि भाई अपने सभी फ्रेंड्स को, अपने सभी क्लास फेलोज को जो आपके साथ पढ़ते हैं, उन सभी को ये महत्वपूर्ण जानकारी, महत्वपूर्ण वीडियो शेयर कर दीजिए। और यदि वो इस चैनल को मैथ्स प्लस मोटिवेशन विद आर्या सर को यदि सब्सक्राइब कर लेंगे, तो इस तरह की सूचना, जो महत्वपूर्ण सूचना आपसे संबंधित है, हम समय समय पर देते रहेंगे। इसी के साथ पुनः नई सूचना के साथ हम उपस्थित होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।